की प्राइस क्या है? सर इसकी ये 2019 मॉडल है और इसकी प्राइस 19 मॉडल है, 2022 की इम्पोर्ट है। ENE चार्ज है, हाइब्रिड है और इसकी जो प्राइस है वो 30,50,000 रुपये हम डिमांड कर रहे हैं। ये जापानीज़ है। ये जापानीज़। और जो लोकल और उसमें फ़र्क क्या है? सर इसके अंदर फ़र्क तो उनकी एक जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इसका बेहतर है। ओके। जो चादर होती है बेसिकली, जो लोहा होता है ना, वो ज़्यादा मोटा होता है। यानी वो हमने सुना, मैं ज़रा ये आपकी गाड़ी चेक कर सकता हूँ, वो हमने सुना कि जो लोकल गाड़ी आती है वो बहुत हल्की होती है। इसकी चादर थोड़ी मोटी है उससे। ये उससे मोटी है इसकी चादर मोटी है क्योंकि जापान में बन रही है। हाँ, तो जो लोहे का गेज होता है ना, उसका फ़र्क होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें फीचर ज़्यादा हैं, एयर बैग्स वगैरह ज़्यादा हैं, कोई जो रडार के सेंसर्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल ऑटो। क्या मुझ जैसे गरीब आदमी को 10 लाख रुपए में कोई गाड़ी मिल सकती है? वैसे 10 लाख की मेरे पास नहीं है। सर एक ही गाड़ी मिल सकती है आपको, जो मेरान है। उसके अलावा आप अच्छी गाड़ी 10 लाख में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। 10 लाख बड़े पैसे होते हैं भाई। सर वो होते थे आज कमाने जाए तो लग पता जाता है यार। वो होते थे आज से 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप। अब जो 10 लाख के अंदर अच्छी मेरान भी नहीं मिलती आपको। अच्छी मेरान भी आपको 13 लाख रुपए में मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं? यानी अच्छी वो मेरान जो अब आना भी बंद हो गई है, वो भी अच्छी मुझे 10 लाख रुपए में नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती आपको। 13 लाख में अच्छी मेरान मिलेगी, जो 16-17 मॉडल है, जिसकी फ्यूल एवरेज कोई थोड़ी सी बेहतर होगी और माइलेज थोड़ी सी लो होगी और AC थोड़ा सा बेहतर काम करेगा। और ये भी एक समझ लें कि मेरान एक जो बंदा बाइक वाला है वो सिर्फ अपना शिफ्ट होता है, 4 व्हील में शिफ्ट होता है। 2 व्हील से 4 व्हील में शिफ्ट हो रहा है, ये मतलब उसके लिए। तो एक आपके ख्याल से एक नॉर्मल गाड़ी कितने में, कितनी प्राइस ब्रैकेट में मिल जाती है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन? गरीब आदमी के लिए, मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए तो अभी जो बजट ने हिसाब किया ना, वो सिर्फ सब्र ही कर सकता है। मैं कहूँगा कि तकरीबन अच्छा, 16-17 लाख रुपए में ना। बजट से पहले क्या 10 लाख रुपए में गाड़ी मिल सकती थी? मिल तो उससे पहले भी जाती थी, अभी भी मिल जाती है, लेकिन वो पुरानी कंडीशन गाड़ी, हाँ, पुरानी गाड़ी मिलती है जिसके अंदर फिर आपको ज़्यादा काम ज़्यादा निकलता है गाड़ी के अंदर। ज़्यादा आपने अपने घर के बजाय आपने शोरूम वर्कशॉप में खड़ी कर। ये आपके पास सिविक खड़ी है? हाँ जी, ये तो पुराना मॉडल है। ये पुराना मॉडल है। इसकी क्या प्राइस है? सर इसकी प्राइस भी 30 लाख है, क्योंकि रेट बहुत ऊपर चले गए गाड़ियों के। ये कौन सा मॉडल है? ये 2011 मॉडल है। ये इतने की तो आई नहीं थी भाई। सर टाइम वैल्यू मनी का नाम सुना है आपने? ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी इसकी कीमत इतनी नहीं ये थी। मेरे ख्याल से अंडर 20 थी। हाँ। लेकिन वो टाइम वैल्यू मनी के साथ आप कहें कि इतनी ज़्यादा वो चीज़ें की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, डेप्रिशिएट हो गए रुपए की वैल्यू बाकी चीज़ों की इतनी हुई है कि अब देखिए जो 20 लाख की चीज़ थी वो यानी 30 लाख, ये कोई 17 लाख कुछ की प्राइस इसकी थी। समथिंग की थी और इतने साल बाद भी देखिए 30 लाख की हुई है। अब मेरे पास एक गाड़ी थी 23 लाख की, मैंने प्रीवियस ली थी 2018 में। अब उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 50 लाख है, ठीक है। तो वो रुपए की वैल्यू इतनी डाउन हुई है यानी ये सब वो हुआ कि जो डॉलर ऊपर जाता गया, हमारा रुपया नीचे डीवैल्यू होता गया, उसके बाद फिर टैक्सेशन, कुछ इंपोर्ट पे पाबंदी लग गई, रिस्ट्रिक्शंस हो गई, ये सब ने कारोबार को मुतासिर किया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने मुतासिर किया है। और हमारी हुकूमत से अपील है कि थोड़ा सा हमारे लिए नज़रसानी करें। कोई थोड़ा सा बिल्कुल ही काम ख़त्म हुआ हुआ है तो वो ज़रा नज़रसानी करके कोई टैक्सेशन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें हमें, ताकि हम थोड़ा सा ईजी हो। कितने सालों से आप ये कारोबार कर रहे हैं? मुझे तकरीबन कोई 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल से आए हैं। हाँ जी। तो 5 साल बाद, 5 साल बड़ा टाइम होता है, 5 साल बाद मज़े की बात बंदा, ये है कि जब मैं आया हूँ ना, मैंने सिर्फ इस चीज़ का डिक्लाइन ही देखा है। आपने इसको बूम होते हुए नहीं देखा? होते हुए देखा। मैं शायद मेरी बदकिस्मती है या आप कह सकते हैं डूबती कश्ती में सवार मैं डूबती कश्ती में सवार हुआ हूँ कि जब से मैं आया हूँ ना, ये डिक्लाइनिंग में ही गया, मतलब डिक्लाइन ही रहा है, कारोबार ऊपर नहीं गया। चलिए, हमारी दुआ है कि आपका कारोबार बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आपका।